मस्त बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर। कह रहा है असर्शन ए दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी ओके थ्रो विद द सेम वेलोसिटी यू एट टू डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल अटेंडेड द सेम रेंज। ओके, इफ ए एंड बी रीच द मैक्सिमम हाइट h1 and h2 रिस्पेक्टिवली देन r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। ओके, रीजन दे रहा है इसका, क्या कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट ऑफ सेट हाइट्स इनकी जो है वो क्या कह रहा है h1 इंटू h2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल। तो देखो मैंने आपको मतलब बताया हुआ भी है और ये आपको पता भी होगा कि जब भी टू आइडेंटिकल बॉल हो, ठीक है, उनकी स्पीड सेम हो, मतलब सेम स्पीड से थ्रो की गई हो और वो सेम रेंज अटेंड करते हो, ठीक है, तो जो θ1 प्लस θ2 होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लेट कर रहा हूँ कि θ1 हमारा है थीटा मान लो, θ2 हमारा है वो 90 माइनस थीटा मान लो, राइट। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रीजन आर से इसे प्रूव करना स्टार्ट करता हूँ। तो रीजन में h1 इंटू h2 की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा क्या इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, h1 इंटू h2। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 की वैल्यू थीटा ले रखा है मैंने डिवाइडेड बाई 2g, ओके, इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, राइट, नाउ डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ठीक है, ये तो सही आ गया। ठीक है, इसका मतलब रीजन आर दिया हुआ है वो हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, तो अब इससे प्रूव करेंगे हम इसको। तो स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इसे इरेज कर दूं एक बारी। ठीक है, अब प्रूव करते हैं हम इसे r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। तो आप देखिए r इक्वल टू दिया हुआ है 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। तो इसका स्क्वायर कर देना, r स्क्वायर बाई 16 h1 इंटू h2, यानी कि h1 इंटू h2 से अगर हम ये प्रूव कर दें कि r स्क्वायर बाई 16, ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन गलत है। तो चलिए मैं h1 इंटू h2 की जो वैल्यू है इसी से शुरुआत करता हूं। तो क्या है, h1 इंटू h2 की जो वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, ये डिवाइडेड बाई 2g इंटू यू स्क्वायर अगेन कास स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं कास थीटा इंटू कास थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई 2g। एक काम करो, इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा सिंपल। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर, ओके, इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2g क्या हो जाएगा 4g, राइट। यहाँ लिख लो 2 साइन थीटा, ठीक है, सारे इंटू में है तो मैं यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कास थीटा एक साथ लिखूंगा, ठीक है, तो कास थीटा, राइट। दूसरे वाले में चलो, यू स्क्वायर बाई 4g, अगेन मैं यहाँ क्या करूंगा 2, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा उठाऊंगा और यहाँ से कास थीटा ही है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, यू स्क्वायर बाई 4g, तो मैं क्या कर रहा हूँ ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ लिख रहा हूँ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट, इज डिवाइडेड बाई जी, ओके, इंटू यू स्क्वायर अगेन सेम चीज होगा हमारे साथ साइन 2 थीटा बाई 4g। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ सेम रेंज की बात कर रहा है, यानी कि r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r हम ले सकते हैं और r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो मैं 1/4 इंटू 1/4 यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया यू स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा बाई जी हमारा क्या हो जाएगा r इंटू अगेन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारा क्या हो जाएगा r, कितना आ गया हमारा ये 1/16 इंटू r स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा आया h1 इंटू h2 वो कितना आ गया r स्क्वायर बाई 16। तो हमने तो ये प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, और यही तो करना था हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन r है वो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a है। तो हम कह सकते हैं ना कि बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a असर्शन। ठीक है ना, तो ठीक है, ऑप्शन a करेक्ट है।